नमाज जनाजा पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका इस वीडियो में सीखेंगे। आप सबसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम नमाज जनाजा पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे। जो जो चीज़ें इसमें अहम और ज़रूरी हैं मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो सीखना शुरू करते हैं। पहली बात यह है, आपने ये याद रखना है नमाज जनाजा में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाजमी हैं, अहम हैं। वो हैं क़याम करना यानी खड़ा होना सीधा, और 4 तकबीरें कहना। ये सबसे ज़्यादा 2 अहम पॉइंट हैं इसके, क़याम करना और तकबीरें कहना। ये 2 चीज़ें हो गई। दूसरी बात यह कि जब आपने नमाज जनाजा पढ़नी है तो आप खड़े होकर, क्योंकि ये पढ़ी ही खड़े होकर जाती है, तो आप जूते पहनकर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जूते पहनकर अगर नमाज जनाजा पढ़नी है तो उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जूते और ज़मीन नीचे से जहाँ पर आप खड़े हैं ज़मीन भी नीचे से पाक होनी चाहिए, नापाक ना हो, और जूते भी आपके ऊपर से नीचे से पाक होने चाहिए, तो आपकी नमाज होगी, वरना नहीं होगी। और अगर आप जूते उतार कर पढ़ते हैं तो फिर आपके जूते पाक होना ज़रूरी हैं। ज़मीन अगरचे नीचे से नापाक हो तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। यानी उतार कर ऊपर पाँव रख के आप अगर पढ़ते हैं जूतों के, और अगर पाँव अंदर हैं, आपने जूते पहने हुए हैं, तो फिर ज़मीन भी पाक होना ज़रूरी है और जूते भी पाक होना ज़रूरी है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसलिए बेहतर यही, आप जब भी नमाज जनाजा पढ़े तो या तो जूते उतार के कहीं साइड पर रख दें, और जहाँ पर सफ़ें बनी हैं वहाँ पर आप इस तरह खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। या किसी जगह पर अगर इस तरह नमाज जनाजा पढ़नी पड़ जाए कि वहाँ पर जूते नहीं उतार सकते, या आपने नहीं उतारने, तो देख लेना है जगह भी पाक होनी चाहिए और जूते भी आपके देख ले नीचे से कोई चीज़ जूतों पे तो नहीं लगी हुई, कोई नापाक चीज़ इस तरह की सफ़र करते हुए रास्ते में बंदे के लग जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात ये नीयत इसमें। अच्छा, नीयत में आपने ये बात याद रखनी है कि नीयत आपके दिल में इरादा होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि आपके दिल में इरादा मौजूद हो कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज जनाजा पढ़ने लगे और आप इमाम के पीछे पढ़ने लगे हैं। ये आपके दिल में इरादा मौजूद होना चाहिए। ज़ुबान से अगर आप एक लफ्ज़ भी नहीं दोहराते नीयत का, तो तब भी आपकी नमाज जनाजा हो जाएगी। बाकी जो अल्फाज जिस तरह दोहराए जाते हैं कि 4 तकबीर नमाज जनाजा, फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला दी, दुरूद वास्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, और दुआ वास्ते हाज़िर समय्यत दे, पीछे इमाम दे, मुँह तरफ काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर। ये जो अल्फाज हैं ये आप दोहराना चाहें तो आप दोहरा सकते हैं। ये दोहराना लाजमी नहीं है। ये अल्फाज नीयत के अगर किसी ने ना दोहराए, दिल में इरादा मौजूद है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए जनाजा पढ़ने लगा हूँ और इमाम के पीछे पढ़ने लगा हूँ, इमाम अपनी नीयत करेगा, जो पीछे पढ़ने वाला है वो पीछे की नीयत करेगा। तो इस तरह अगर आपने नीयत कर लिया है तो आपकी नमाज जनाजा दुरुस्त हो जाएगी। उम्मीद है कि आपकी नीयत वाली बात क्लियर हो गई होगी। अगली बात यह है कि जब नीयत कर ली उसके बाद तकबीर कहनी है, अल्लाह अकबर कह के आपने हाथों को बांध देना है। यानी अल्लाह अकबर कहते वक्त आपने हाथों को उठाना है। पहली तकबीर पे हाथों को उठा के अल्लाह अकबर कहते हुए आपने हाथ बांध देने हैं। अब सना पढ़नी है वो नमाज वाली, सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। जितनी भी इसकी नमाज जनाजा की दुआएं हैं वो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, इंशाल्लाह आपको नज़र आ रही होंगी, तो आपने एक एक इसी तरह याद कर लेनी है। सुबहानक अल्लाह आपने पढ़नी है नमाज वाली। वो पढ़ने के बाद फिर दूसरी तकबीर कहनी है हाथों को उठाए बगैर, यानी सिर्फ पहली तकबीर पे हाथ उठाना है, अगली किसी तकबीर पे हाथ नहीं उठाना। आपने सना पढ़ ली, सुबहानक अल्लाह पढ़ ली, उसके बाद हाथों को उठाए बगैर दूसरी तकबीर कहनी है अल्लाहु अकबर। वो पढ़ के उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक में बेहतर यह है कि आप नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। वो दुरूद पढ़ना है, आपने मुकम्मल पढ़ लिया। उसके बाद फिर आपने तकबीर कहनी है हाथों को उठाए बगैर, हाथ इसी तरह बांधे रखने हैं। आपने अगली तकबीर कहनी है अल्लाहु अकबर कह के, फिर आपने दुआ पढ़नी है, और दुआ अपने मैयत के मुताबिक पढ़नी है। दुआएं मैंने बता दिया कि सारी शो कर दूंगा आपके सामने, स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आपने याद कर लेनी है दुआ। मैयत के मुताबिक आपने दुआ पढ़नी है। अगर बालिग मर्द और बालिग औरत है तो उसकी दुआ सेम है, उसके लिए वो दुआ पढ़नी है जो इनके लिए है। अगर नाबालिग बच्चा है तो नाबालिग बच्चे वाली दुआ पढ़नी है, और अगर नाबालिग बच्ची है तो नाबालिग बच्ची वाली दुआ पढ़नी है। इनमें थोड़ा सा एक आध लफ्ज़ का फ़र्क है, तो आपने ये याद कर लेनी है अलग अलग। तो जो मैयत है उसके मुताबिक आपने दुआ पढ़नी है। अब आपने पहली तकबीर पे सुबहानक अल्लाह पढ़ी, दूसरी पे दुरूद पाक पढ़ा, तीसरी पे आपने दुआ पढ़ी मैयत के मुताबिक। उसके बाद चौथी तकबीर कहनी है, वो भी हाथ उठाए बगैर इसी तरह अल्लाह अकबर कहना है, और आपने अल्लाह अकबर कह के दोनों हाथों को छोड़ देना है। बाज़ बंदे इस तरह करते हैं कि हाथ बांधी रखते हैं चौथी तकबीर कह के भी, और फिर दाईं तरफ सलाम फेरते हैं तो दायां हाथ छोड़ देते हैं, और बाईं तरफ सलाम फेरते हैं तो बायां हाथ छोड़ देते हैं। इस तरह नहीं करना। हाथ आपने बांधे हुए हैं, चौथी तकबीर आपने कहनी है, चौथी तकबीर कहते ही आपने दोनों हाथों को छोड़ देना है,
दोनों हाथ छोड़ने के बाद फिर आपने दाईं तरफ सलाम फेरना है, उसके बाद फिर आपने बाईं तरफ सलाम फेरना है, उसके बाद फिर दुआ जैसे की जाएगी वो आपने दुआ कर लेनी। ये हो गया नमाज जनाजा का प्रैक्टिकल तरीका। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बाकी नमाज़ों के बारे में मैंने प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की बाकी है, वो भी इंशाल्लाह बना दूंगा। और बाकी भी जितनी नमाज़ें होंगी उन सब पे भी प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। इसी तरह गुस्ल पे बनाई हुई है प्रैक्टिकल, वुज़ू पे प्रैक्टिकल, और बाकी जिन जिन चीज़ों पे इसको मैयत को गुस्ल देने का तरीका उस पर भी प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है। वो सारी वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।